साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक मनोकामना पूर्ति का एक बहुत ही खास छोटा सा उपाय, एक रेमेडी लेकर के आया हूं। आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई आपकी विश है, तो आप इस रेमेडी के द्वारा उसे पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इसमें थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, विश्वास के साथ में करेंगे तो 21 डेज या 41 डेज में आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, या फिर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आपका हेल्थ से कोई हेल्थ इश्यूज है, या फिर कोई भी आपकी मनोकामना है, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन इसको करना किसमें है? इसमें आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो आपको अश्वगंधा जो पाउडर होता है ये आपको ले आना है। ये आपको कहीं भी पूजा पाठ वाले जहां सामान मिलते हैं वहां से आप आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जरूरत पड़ेगी एक पीपल के पत्ते की। तो करना कैसे आपको दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन सुबह में नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन ले, साफ सुथरे हो जाए। कोई भी अगर आप रेमेडीज वगैरह करते हैं, उपाय करते हैं, तो साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। और गुप्त रूप से करें। कोई भी उपाय करते हैं तो गुप्त रूप से करेंगे तो बहुत अच्छा फल देते हैं, रिजल्ट अच्छा देते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं और उनको यदि कोई अपन बार बार टोका टाकी करते हैं, किसी को बताते हैं, तो ये डिस्टर्ब होती हैं। तो आपको बिल्कुल गुप्त रूप से इसको करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी दिन आप पीपल वृक्ष के पास में जाएंगे। पीपल वृक्ष में पहले सबसे आपको क्या करना है, एक दिया लेकर के जाना है, थोड़ा सा जल लेकर के जाएंगे, हल्दी कुमकुम चावल, ठीक है। आप दिया जला देंगे, थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे पीपल वृक्ष को, और जो धूप बत्ती वगैरह जो भी है, हल्दी कुमकुम सब कुछ चढ़ा देंगे। हाथ जोड़ करके उनसे सबसे पहले प्रार्थना करनी है। दोस्तों हम किसी से भी किसी चीज का कुछ भाग लेते हैं तो उनसे आज्ञा ले लें, आशीर्वाद ले लें, तो 100% सक्सेस हो जाती है जो भी हम रेमेडी कर रहे हैं। तो पीपल वृक्ष से सबसे पहले आप विनती करें कि हे वृक्षराज, मैं आपसे आपका एक पत्ता लेने के लिए आया हूं और मैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपका ये पत्ता लेने के लिए आया हूं। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए आपका ये पत्ता ले रहा हूं उस कार्य में मुझे सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कह करके, और पीपल वृक्ष का एक पत्ता, लेकिन याद रहे दोस्तों पत्ता आपको कैसा लेना है कि बिल्कुल भी कटा फटा ना हो, कहीं से पीला ना हो, एकदम हरा पत्ता आपको लेना है। और पूरी डंडी से आपको तोड़ लेना है। आपको डंडी जो जहां से ज्वाइंट होता है, सीधे वहां से उसको तोड़ करके आप घर ले आएंगे। घर लाने के बाद में इसको स्वच्छ जल से आपको पहले साफ कर लेना है। अगर गंगा जल है तो और अच्छी बात है, गंगा जल से आप इसको साफ कर लें। साफ करने के बाद में आपको क्या करना है, अश्वगंधा का जो आपको पाउडर होगा, ठीक है, उसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद में आपको, अब यहां पे दोस्तों ध्यान से समझिए कि मैं क्या समझा रहा हूं। आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि आप किसी से लव मैरिज हो जाए, तो आप उसमें लिख देंगे लव मैरिज। आप यदि नौकरी अगर लिखना चाह रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसमें लिख देंगे नौकरी। अब आपको पैसे चाहिए तो उसमें लिख देंगे धन। अब आपको अगर हेल्थ से कोई इश्यूज है, आपकी तबियत ठीक नहीं है या बहुत समय से कोई बीमारी है, तो उसमें आपको लिख देना है हेल्थ, ठीक है। जो भी आपकी मनोकामना है एक शब्द में लिखना है आपको, बस यहां पे ध्यान देना है। अब इस चीज में अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो इसको कैसे काउंट करना है, और इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये इस बात को समझ लीजिए। जैसे कि आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने लिख दिया सत्यम, ठीक है। सत्यम लिखेंगे तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि शब्द काउंट करने हैं आपको। आपने हिंदी में लिखा है सत्यम, तो सा, ता, या मा, तो यहां पे कितने शब्द हो जाएंगे? 4। अब इसी को यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं तो SATYAM, ये 5 हो जाएंगे। लेकिन यहां पे कंडीशन आती है कि बाई चांस आपने लिखा सुमित, तो यहां पे मात्राएं भी आ रही हैं, ठीक है। तो आपको मात्राएं काउंट नहीं करनी है, यहां पर आपको सिर्फ शब्द ही काउंट करने हैं, जैसे कि सा, मा और ता। अब यही चीज अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इसमें पूरे काउंट होंगे, यानी कि इसमें जो वबल्स भी आ रहे हैं वो भी काउंट होंगे। SUMIT, तो इसमें क्या हो जाएंगे? 5 शब्द काउंट करेंगे। ये आपको काउंट करना है, जो भी आप लिखेंगे मनोकामना इसमें, ये आपको ध्यान रखना है कि आप शब्द नोट कर लेंगे कि आपने कितने लिखे हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो पूरे काउंट करेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो मात्राएं काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ शब्द काउंट करेंगे आप, ठीक है। आगे ना समझ में? ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या करना है आपको, ये लिखने के बाद में जब आपने लिख लिया तो इसको, जो आपने पत्ता लिया था, इसको कहीं रख देंगे। घर के बाहर भी रख सकते हैं। आपको उसको सुखाना है पूरे तरीके से, इतना सुखा लेना है आपको कि जैसे आप इसको मोड़ेंगे तो इसका पाउडर बन जाए, ठीक है। आप घर के अंदर भी सुखा सकते हैं। अब इसको सुखाने में आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी लग जाए, लेकिन अच्छे से सुखा लें इसको, बिल्कुल सूख जाना चाहिए, बिल्कुल तरीके से सूख जाए कि आप इसको मोड़े तो उसका पाउडर बन जाए, इतना सुखा लेना है। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप घर लाएंगे और पत्तों को धो देंगे
तो पत्ते को आपको उसके जो पीछे की डंडी होगी वो तोड़ करके घर में अलग करना है। वहां से तोड़ करके लाएंगे पत्ता, तो डंडी सहित लाएंगे और घर में ला करके उसको जब लिखने से पहले आपको उसको तोड़ करके अलग कर देना है। और लिखना किससे आपको अनार की कलम से, अनार की लकड़ी या चमेली की लकड़ी, चमेली की कलम से, और या फिर गुलाब की या फिर चांदी के तार से। अन्य किसी चीज का उपयोग नहीं करना है, जो भी लिखेंगे आप। ठीक है। अब ये होने के बाद में जब आपको ये पूरा सूख जाता है पत्ता, तो इसको आपको क्या करना है, घर में कहीं ला करके जहां पर भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो इसको बिल्कुल आपको क्या करना है, पाउडर बना लेना है इसका। ठीक है। आपको लिखना किससे है, अश्वगंधा के पाउडर से। थोड़ा सा लिक्विड उसमें पेस्ट बना करके जो मनोकामना लिखनी थी वो आप लिख देंगे, और सुखाने के बाद में इसको आपको फिर से इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद में क्या करेंगे, अब आपने जो मनोकामना लिखी थी, ठीक है, जो भी मनोकामना लिखी थी, जैसा कि मैंने बताया था वर्ड काउंट करेंगे, तो आपको ये देखना है कि आपके कितने, आपने मनोकामना लिखी थी तो कितने शब्द आए थे उसमें, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये पाउडर बन जाएगा, तो इसको आपको थोड़ा सा पानी मिला करके और इसके जितने शब्द आपके बने हुए थे, जैसे कि आपने लिखा था सुमित लिखा, तो 3 शब्द बने थे, तो इसकी आपको 3 गोली बनाना है। जो आपने पत्ते का जो आपने पाउडर बनाया था, इसकी आपको 3 गोलियां बना लेनी है। ठीक है। आपके 4 है तो 4 गोलियां बनाएंगे, 5 शब्द है तो 5 गोलियां बनाएंगे, 7 है तो 7 गोलियां बनाना है। ठीक है। आपको ये चीजें कर लेना है। उसके बाद में आपको लाल कपड़े में इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे, क्योंकि गीला होगा। अब इसको लाल कपड़े में आप रखेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा गोलियों को भी आपको सुखा लेना है, बिल्कुल सूख जाए। सूखने के बाद में इन गोलियों को आप क्या करेंगे, एक लाल कपड़े में इनको रख देंगे। लाल कपड़े में रखने के बाद में ऊपर से काला धागा बांध देंगे, सॉरी लाल धागा बांध देंगे, लाल धागे से उसको कवर करके अब इसको आपको क्या करना है, अपने तकिए के नीचे रख देना है। तकिए के नीचे आप रख दीजिए बस। और 3 दिन तक आपको इसको तकिए के नीचे रखे रहने देना है। याद रहे दोस्तों, 3 दिन तक कुछ भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप तकिए, जो आपका तकिया होगा उसको कवर में डाल दीजिए ताकि कोई यहां वहां ना हो, क्योंकि 3 दिन तक आपको तकिए के नीचे उसको रखे रहने देना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और आपको फिर इसको भूल जाना है। 3 दिन तक कुछ भी नहीं करना है आपको। अब जैसे ही आपके 3 दिन कंप्लीट होते हैं और चौथे दिन की जो सुबह होगी आपकी, ठीक है, तीसरा दिन आपके 3 दिन तक आपके तकिए के नीचे रखा रहा ये चीज। अब तीसरा दिन कंप्लीट होने के बाद में 4th डे आपका आएगा, तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग कर लिया आप इस चीज को जल्दी से। किसी को अब कोई देखे ना, कोई रोके टोके ना आपको, तो आपको क्या करना है, नहा धो करके फ्रेश होकर के स्वच्छ कपड़े पहन ले। और कपड़े स्वच्छ पहनने के बाद में इन जो आपने पोटली बनाई हुई थी इसको खोल करके, और जो बॉल्स जिस थी इसके अंदर आपने रखी हुई थी, इनको निकाल करके, और आप किसी गार्डन में, या आपके घर में गमला हो, या आपके घर में क्यारी वगैरह हो, छत में अगर गमला वगैरह हो, या कहीं गार्डन में, घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं आप, जहां आपको सही लगता है। तो इनको आपको वहां पर गड़ा देना है। थोड़ी सा गड्ढा खोद देंगे 1 इंच का, उसमें इसको दबा करके मिट्टी ऊपर से डाल करके, और जैसी मिट्टी आप घर में कर रहे हैं तो भी और बाहर कर रहे हैं तो भी, गड़ाने के बाद में जब आप वहां से निकलेंगे तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। अगर घर में कर रहे हैं तो घर में उसको रखे रहने देंगे, दोबारा उसको, ये नहीं कि आपने घर में कर लिया तो बार बार वहीं आप ध्यान देंगे कि मैंने किया है, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई है ना। तो घर में ना करें, क्योंकि बार बार ध्यान वहां जाएगा तो डिस्टर्बेंस होगा इसमें। तो आप घर के बाहर कहीं गार्डन में देख लें, या फिर कोई वृक्ष वगैरह हो, पेड़ वगैरह हो, वहां पर इसको गड़ा दें। गार्डन में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और गड़ाने के बाद में जब गड़ा देंगे तो पीछे पलट के ना देखें और सीधे आप वापस आ जाए और उसको भूल जाए, लेट गो कर दें। फिर देखिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, जॉब नहीं मिल रही थी जॉब मिल जाएगी, और साथ में अगर कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी मनोकामना तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। 21 डेज से 41 डेज के अंदर ऐसे कुछ योग बन जाएंगे कि आपकी जो भी मनोकामना 100% पूरी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रयोग है दोस्तों, और बहुत ही सरल सा ये नुस्खा है। आप करिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसमें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।